5 इंच लंबा समोसा बेचने वाला गरीब ससुराल। सभी बच्चे क्लास में पढ़ाई कर रहे होते हैं। तभी कुछ देर बाद लंच ब्रेक होता है और सभी अपना अपना खाना खोलते हैं। खुशबू दीदी देखो, सारे बच्चों ने तो अपना खाना कब का खोल लिया। लंच हो गया क्या? हाँ भाई, लंच ब्रेक हो गया है, तू भी अपना टिफिन खोल ले। तब दोनों ने बैग से अपने खाने का टिफिन निकाला और आस लगे मन से ललित टिफिन खोलने लगा। देखता हूँ मम्मी ने आज खाने में क्या बना कर दिया है। वैसे मम्मी ने सुबह बोला था कि आज उन्होंने कुछ अच्छा बना कर दिया है। दोनों खुशी खुशी खाने का टिफिन को खोलते हैं, जिसमें रात का बासी दाल चावल था, जिसमें से खट्टी सी महक आ रही थी, जिसे देख दोनों ने दिल उदास कर लिया। आज फिर से मम्मी ने हमको रात का बासी दाल चावल दिया। दीदी मुझको नहीं खाना इस तरह का दाल चावल। मम्मी जब देखो हमको बस उल्लू पकाती है। लंच में रात का दाल चावल देखकर ललित चिड़चिड़ करने लगता है, तो वहीं खुशबू को दाल चावल से बदबू आती है। भाई ये दाल चावल तो खराब से हो गए। स्कूल की छुट्टी तो 2 बजे होगी, इतनी देर भूखे कैसे रहेंगे? इसी में से खा लेते। पर दीदी ये दाल चावल तो खराब हो गया, अगर हम इसे खाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। पर मम्मी भी तो कई बार ऐसा ही खाना खा लेती है, चल खा लेते हैं। भूख लगने के चलते किसी तरह दोनों भाई बहन उस खट्टे दाल चावल को ही खाने लगते हैं। तभी बाहर से आर्ची और अंकित कैंटीन में से खाने के लिए पैकेज्ड चीजें जैसे कि सैंडविच, बर्गर और साथ में गर्मा गर्म समोसे भी खरीद कर लाते हैं। समोसे की स्वादिष्ट खुशबू पूरे क्लासरूम में भर जाती है। अब तो हमारे स्कूल के कैंटीन में पैक्ड खाने के साथ साथ गर्मा गर्म समोसे भी बिकने लगे हैं। अब मैं यही खाऊंगा। मुझे तो समोसे खाना काफी ज्यादा पसंद है और वैसे भी डेली डेली पैक्ड वाला सैंडविच बर्गर खाकर मैं बोर हो चुकी हूँ। आज हम टेस्टी समोसे ट्राई करेंगे। दोनों समोसे, बर्गर, सैंडविच वगैरह लेकर अपनी बेंच पर आते हैं और अंकित डोंगे में गर्मा गर्म समोसे निकालता है और आर्ची दूसरे डोंगे में चटनी खोलती है और दोनों समोसे को चटनी में डिप करके खाने लगते हैं। ये समोसा तो काफी ज्यादा टेस्टी है। हाँ, और खाने में भी कितना क्रंची और क्रिस्पी लग रहा है। ये चटपटा समोसा तो पैसा वसूल है। जहाँ दोनों बड़े चाव से चटपटे समोसे का स्वाद ले रखे थे, वहीं ललित, खुशबू दोनों ललचा रहे थे। खुशबू दीदी मुझको भी समोसे खाने। देखो ना कितना टेस्टी लग रहा है और खुशबू भी कितनी अच्छी आ रही है। क्या मैं थोड़ा सा मांग लूं? नहीं भाई, ऐसे किसी से कुछ भी मांग कर खाना अच्छी बात नहीं होती। माँ ने हमको लंच दिया है तो चलो हम अपना दाल चावल खाते हैं। मुझको नहीं खाना ये दाल चावल, खराब हो गया दीदी, मुझको समोसा खाना है। ललित को समोसे खाने के लिए रोते देख खुशबू आर्ची के पास आती है। अरे ओ 2 कौड़ी की गरीब फटीचर, तुम मेरे समोसे को इस तरह से आंखें जमाकर क्यों देख रहे हो? आर्ची, मेरे भाई को भी समोसे खाने का मन है, क्या तुम एक समोसे का टुकड़ा दे दोगी? हम क्यों तुम्हें अपने समोसे में से खिला? अगर तुम दोनों गरीब फटीचर भाई बहनों को समोसे खाने का शौक है तो जाओ जाकर पैसे से खरीद लो। तुम्हारे मम्मी डैडी तुमको चीज खाने के लिए पैसे नहीं देती क्या? अंकित जैसे 2 कौड़ी के गरीब बच्चों को ना तो स्कूल जाने के लिए पॉकेट मनी मिलती है और ना ही लंच में अच्छा खाना मिलता है। ये दोनों तो डेली डेली रात का बासी बचा हुआ दाल चावल लेकर आ जाते। बेचारे गरीब कहीं के। आर्ची के मजाक बनाने पर खुशबू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी अंकित, अच्छा चलो ठीक है, हम तुम्हें आधा समोसा दे देंगे, बदले में तुम्हें हमारा एक छोटा सा काम करना होगा। मैं तुम्हारा कोई भी काम कर दूंगी, बोलोगे तो तुम्हारा होमवर्क भी कर दूंगी, बेंच भी साफ कर दूंगी, बस तुम मुझे मेरे भाई के थोड़ा सा समोसा दे देना। तो फिर चलो अभी के अभी मेरे शूज अपने हाथों से साफ करो। बेचारी खुशबू ललित को समोसे दिलवाने के लिए अंकित के जूते पोंछने लगती है। क्लास के सभी बच्चे उसको देख रहे थे। मैंने तुम्हारे जूते साफ कर दिए, अब मुझे समोसा दे दो। तुमने मेरे जूते को अच्छे से चमकाया नहीं, इसलिए तुम्हें समोसा नहीं मिलेगा। तुमने सोचा भी कैसे कि मैं तुमसे अपना समोसा शेयर करूंगा? चलो भागो यहाँ से, लालची भुक्कड़ कहीं की। क्लास के सभी बच्चे खुशबू का मजाक उड़ाने लगते हैं, जिसके लिए ललित गुस्से में अंकित से लड़ाई कर लेता है। तूने मेरी दीदी से जूते साफ करा और समोसा भी नहीं खिलाया, मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। अंकित के बच्चे, तोड़कर तो दिखा, ऐसा पंच मारूंगा ना कि क्लास के कोने में नजर आएगा। अंकित गुस्से में ललित को धक्का मार देता है, जिससे वो बेंच पर गिर जाता है और थोड़ी चोट लग जाती है। दोनों दोपहर में स्कूल से घर आते हैं, जहाँ सुधा, कंचन, गोदावरी तीनों गर्मी में लिफाफे बना रही थी। माँ जी, अब आप खाना खा लीजिए, बाकी के लिफाफे में और कंचन बना लेंगे। दोपहर भी हो गई है, खाना निकाल दूं? बहू, रोज रोज सब्जी रोटी दाल चावल देखकर मेरा तो खाना खाने का मन सा नहीं कर रहा है। किस चीज की सब्जी बनाई है? माँ जी, सब्जी तो कोई थी नहीं, 4-5 आलू पड़ा था, उसी का दाल चावल के साथ चोखा बना दिया है।
थोड़ा सा निकाल दे बहू, बाकी रोज रोज फीके से दाल चावल खाकर जुबान का स्वाद चला गया। कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा है। कोई नहीं माँ जी, आज लिफाफे बनाने का हिसाब मिलने वाला है। जो पैसे मिलेंगे उसी में से कुछ चटपटा खाना बना दूंगी। ऐसा कहते हुए सुधा खाना निकालकर गोदावरी को खाने के लिए देती है। भरे मन से वो कौर बनाकर खाती है। तभी दोनों बच्चे आ गए। अरे आगे मेरे प्यारे भतीजा भतीजी, दोनों ने कद्दू के जैसे मुंह क्यों लटकाया हुआ है? बच्चों, तुम दोनों का मुंह सूखा क्यों लग रहा है? लंच नहीं किया था क्या? तब ललित गुस्से में बैग पटक देता है। नहीं, हमने नहीं खाया वो गंदा सा दाल चावल। जब देखो रात का बचा हुआ सुबह के टिफिन में भरकर दे देती हो। सभी बच्चों की मम्मी उनको गरम गरम लंच बनाकर देती है। कोई मैगी लेकर आता है, कोई मैक्रोनी, कोई पास्ता और कोई समोसे, और साथ में चीज खाने के पैसे भी देते। तुम तो हमें 1 रुपया भी नहीं देती। बेटा, बाहर का चीज खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। घर का खाना खाने से शरीर में लगता तो है। अब चलो जल्दी से कपड़े बदल कर खाना खा लो। कंचन, मैं ये सारे लिफाफे फैक्ट्री में देने जा रही हूँ। आते टाइम बाजार से सब्जी राशन भी लेकर आऊंगी। मम्मी, मैं भी तुम्हारे साथ बाजार चलूंगा। मुझको समोसे खिला देना, आज तो तुमको पैसे भी मिलने वाले हैं। अच्छा ठीक है, आज मैं अपने प्यारे से बेटे को समोसा दिला दूंगी। मम्मी, जब तुम ललित को समोसे खिलाओगी तो मुझको भी एक खिला देना। मुझको भी समोसा खाना, मैंने कभी नहीं खाया। अच्छा ठीक है, मैं तुम दोनों को ही एक एक समोसा दिला दूंगी। चलो। कुछ ही देर में सारे लिफाफे बनाकर सुधा उसे फैक्ट्री में लेकर आती है। ये लीजिए सुनील भैया, आज के सारे लिफाफे बना दिए हैं। वहीं रख दो सुधा बहन, मैंने तुम्हारे इस हफ्ते का हिसाब भी कर दिया है। ये रहे तुम्हारे 250 रुपए। 250 रुपए देखकर सुधा निराश सी हो गई। केवल 250 रुपए? लेकिन मैंने जब घर पर जोड़ा था तो 500 के लगभग हिसाब बना था, फिर आधे पैसे क्यों? अरे क्योंकि सेठ ने लिफाफे के 1 रुपए की जगह कम करके 50 पैसे कम कर दिए हैं। सुधा 250 रुपए लेकर ही घर आ जाती है, जहां आधे रास्ते में बीकानेर हलवाई वाले का रेस्टोरेंट आता है, जहां के समोसे का स्वाद काफी ज्यादा फेमस था, इसलिए लोग काफी ज्यादा खाते थे। मम्मी देखो, बीकानेर समोसे की दुकान आ गई, हमको समोसे दिलवा दो ना। अब दोनों बच्चों को समोसे कहाँ से खरीदूंगी? ये बीकानेर हलवाई वाला तो बहुत ही महंगे रेट के समोसे लगाता है, और मेरे पास केवल 250 रुपए है, जिसमें मुझे राशन और सब्जी भी खरीदनी है। मम्मी समोसे दिलवा दो ना। बेटा, मैं तुम दोनों को बाजार से समोसे खरीद दूंगी। इन वाले अंकल के समोसे बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं। सुधा दोनों बच्चों को फुसलाकर वहां से बाजार में पैदल चलकर ले आती है, जहां सभी राशन खरीदने के बाद उसके पास मात्र 10 रुपए बचते हैं। माँ, तुमने कहा था बाजार में से समोसे दिलवाओगी, खरीद दो ना। मेरे पास तो बस 10 रुपए बचे हैं, इसमें से दोनों को कहाँ से समोसा खरीद पाऊंगी? खा लो भैया चटपटा गरम समोसे, 5 रुपए 5 रुपए, 10 रुपए में 2 समोसे। सुधा ठेले वाले को सस्ते रेट में समोसे बेचता देखकर दोनों को खिलाने के लिए लेके आ जाती है, जहां समोसे बिल्कुल ठंडे पड़े थे और मक्खियां बैठी हुई थी। भैया जी 2 समोसे कर दीजिए। ठेले वाले समोसे बिना गर्म किए ही दे देता है। ये लो बहन जी, आपके 2 समोसे। भैया जी, ये समोसे तो बिल्कुल ठंडे हैं, आपने गर्म भी नहीं किया, और आपके समोसे भी कितने छोटे छोटे हैं। सुधा को समोसे के अंदर कमी निकालते देखकर ठेले वाला पिनक जाता है। अरे बहन जी, 5 रुपए में तुमको 5 इंच लंबा समोसा तो खिला नहीं दूंगा। अब 5 रुपए के समोसे में गैस फूकूंगा तो मैं खुद क्या कमाऊंगा। दोनों बच्चे समोसा खाते खाते घर आने लगते हैं। माँ, अंकल के समोसे बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, बहुत ही खराब सा स्वाद था। समोसे के अंदर आलू भी नहीं था। तुम तो कितने अच्छे समोसे बनाती हो। खुशबू बेटी, तुम्हें पता है ना अभी पापा का काम अच्छा नहीं चल रहा। जब पापा ज्यादा कमाएंगे तो बना दूंगी। घर पहुंचने के साथ ही ललित और खुशबू सारा समोसा उल्टी कर देती है। अरे तुम दोनों ठीक तो हो? ये लो थोड़ा पानी पी लो। अरे बहू, हो सकता है दोनों ने कुछ उल्टा सीधा खाया पिया होगा, इसलिए अपच हो गई होगी, इसीलिए उल्टी हो गई। दोनों को जलजीरा पानी घोल के देते, मन हल्का हो जाएगा। भाभी, दोनों बच्चों ने समोसा खाया था, दोनों ने समोसे की उल्टी करी है। हाँ बुआ, मम्मी ने हमको बाजार के ठेले से समोसा खरीद कर खिलाया था, बहुत ही खराब सा स्वाद था। भाभी, आपने खुशबू और ललित को बाजार के समोसे क्यों खरीद कर खाने को दिया? वो कई दिनों का बासी बेचता है ग्राहकों को। उसके समोसे की बाजार में बिल्कुल भी बिक्री नहीं, कोई नहीं खाता। कंचन, मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं थे और ये दोनों भी समोसे खाने की जिद कर रहे थे, इसलिए बाजार में 5 रुपए का समोसा बिक रहा था तो दोनों को वही खरीद दिया। देखने में समोसे सही भी लग रहे थे। सुधा बहू, ये कुछ ठेले वाले ग्राहकों को लालच देने के लिए सस्ता खाने पीने का चीज बेचते हैं और तेल सामग्री भी घटिया लगाते हैं। बाकी बीकानेर हलवाई समोसे वाला भले थोड़े महंगे दाम के बेचता है, लेकिन उसके यहाँ के समोसे का स्वाद बहुत ही बढ़िया, खस्ता और करारा होता है। माँ जी, वो तो आलू का समोसा भी 15 से 20 रुपए का एक बेचता है और पनीर वाले तो उससे भी महंगे।
कि कोई गरीब खरीद कर खाना चाहे तो खा भी नहीं सकता। इसी तरह समय गुजरता है। अखिलेश जूते की फैक्ट्री में नौकरी करता था, जहां पहले उसे महीने के 10,000 रुपए की तनख्वाह मिलती थी, जिसमें वो कमरे का किराया और घर परिवार का खाने का खर्चा ठीक ठाक से निकाल लेता था। वहीं फैक्ट्री घाटे में चलने के चलते अब उसकी तनख्वाह कटकर महीने के 7 से 8,000 हो चुकी थी, जिसमें उसके परिवार के 2 टाइम के खाने का खर्चा दोबार हो चुका था। जिसे देखकर सुधा घर में ही लिफाफे बनाने का काम करने लगी, लेकिन दिन भर की कमर तोड़ मेहनत के बाद भी हफ्ते में भी बड़ी मुश्किल से 200-300 रुपए का माल बन पाता था। ऐसे ही एक दिन, चटपटा समोसा बोलो जी, गर्मा गर्म खस्ता करारा चटपटा समोसा। तभी गर्मा गर्म समोसे की खुशबू दोनों बच्चों की नाक में पड़ती है, जिनके आगे थाली में सूखा सा अचार भात रखा हुआ था। समोसे वाला खा लो चटपटा आलू समोसा भरा समोसा। अंकल अंकल रुकना जरा। मोहल्ले के कई सारे बच्चे समोसे खरीदने के लिए ठेले के चारों तरफ भीड़ लगा लेते हैं। समोसे वाला गरीब बहू के घर के आगे ही ठेला लगाकर खड़ा हो जाता है। दोनों बच्चे देख रहे थे। मम्मी मम्मी मुझको चटपटा समोसा खाना है, बस एक समोसा खरीद दो ना। ललित बेटा, अभी मेरे पास समोसा खरीदने के लिए पैसे नहीं है, खाना खा लो। मम्मी प्लीज बस एक समोसा दिला दो ना, मैं दीदी के साथ आधा आधा बांट कर खा लूंगा, समोसा खाने का बहुत मन कर रहा है। खुदा बहू एक समोसा खरीद दे, वरना खाने के लिए ललकता रहेगा। ज्यादा से ज्यादा 10 रुपए का समोसा बेच रहा होगा। ये ले 10 रुपए है मेरे पास। तब सुधा ससुर से 10 रुपए लेकर समोसे वाले के पास आकर झिझकते हुए रेट पूछती है। भैया जी कैसे दिया एक समोसा? एक समोसा 15 रुपए का है, कितने चाहिए? 15 रुपए का एक समोसा बिकते देखकर सुधा थोड़ा संकोच में पड़ जाती है कि खरीदें कि नहीं खरीदें। 15 रुपए का एक पीस समोसा, वो भी कितना ज्यादा छोटा है। दोनों बच्चे खाएंगे और बाकी सब लोग मुंह देखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। क्या हुआ बहन जी, समोसा नहीं चाहिए क्या? नहीं भैया जी, समोसा नहीं चाहिए। ललित बेटा तू घर चल, मैं समोसा बनाने का सामान खरीद कर लाती हूँ, फिर घर पर सबके लिए गर्मा गर्म समोसे बनाऊंगी। सुधा घर खर्चे में से काट कर बचाए हुए पैसों में से किराने की दुकान पर जाती है और वहां से समोसे बनाने के लिए मैदा, तेल, अजवाइन और बाजार से थोड़ी सस्ते आलू खरीद कर लाती है, जिसे देखकर खुशबू। माँ आज तुम कितना सारा सामान खरीद कर लाई हो, क्या हमारे घर में पूरी पकवान बनेगा? बहू इतना सारा मैदा डालडा किस लिए उधार लगा कर लाई है? तुझे तो पता है अभी अखिलेश का काम भी ठीक से नहीं चल रहा, थोड़ा रसोई में हाथ खींच कर चल। माँ जी मैंने थोड़े से पैसे जोड़ कर रखे थे, उसी में से सामान खरीद कर लाई हूँ। बच्चों का समोसे खाने का मन था, इसीलिए सोचा सबके लिए बना दूं। समोसे बनने का सुनकर ससुर हरिहर खुश मन से कहता है, बहू समोसे बना रही हो तो थोड़ा चटपटे तीखे ही बनाना, रोज रोज फीका खाना खाकर मन भर गया है। सुधा जल्दी से आलू धोकर चूल्हे पर उबलने के लिए चढ़ाती है और बर्तन में मैदा छानकर उस नमक रिफाइंड डालकर अच्छे से मैदा मलती है। कुछ देर बाद आलू भी उबल गया, मैदा भी गूंथ लिया। फटाफट से आलू का मसाला बना लेती हूँ, तब तक मैदा में भी खमीर हो जाएगा तो समोसा खस्ता बनेगा। तब आलू को मैश करके स्वाद अनुसार चटक मिर्च मसाले डालकर मसाला बना लेती है और एक बड़ी सी लोई बेल कर 2 टुकड़े काट लेती है और समोसे के अंदर आलू मसाला भरती है। अरे नहीं, समोसे का आकार तो बिल्कुल भी ठीक नहीं, एकदम तिरछा जा रहा है। कोई बात नहीं भाभी, हम लोगों को ही तो खाना है। हाँ बना लो जल्दी से। तब ससुर भी समोसे बनाने में लगता है और बिना किसी सांचे के ही हलवाइयों की तरह समोसे गढ़ देते हैं। बहू मैंने सारे समोसे गढ़ दिए हैं, अब तू तल ले। मम्मी मम्मी दादाजी ने तो बिल्कुल हलवाई के जैसे समोसे बनाए हैं, कितने सुंदर सुंदर। सच में पापा जी, इतने अच्छे आकार के समोसे तो दुकान वाले हलवाई भी नहीं बनाते जितने कि आपने बनाए हैं। बहू तेरे ससुर जी ने तो काफी सालों तक हलवाई की दुकान पर काम किया है ना, इसीलिए उन्हें समोसे, मिठाई, कचौड़ी हर चीज बनाने आती है। अब कुछ ही देर में सुधा फटाफट से समोसे तलकर सिलबट्टे पर तीखी तीखी चटनी बनाकर पूरे परिवार को खाने के लिए देती है, जिसे खाकर सभी खूब तारीफ करते हैं। आपने तो बड़े ही चटपटे तीखे समोसे बनाए, खाकर मजा आ गया। सच में भाभी, आपने तो बीकानेर हलवाई के समोसे का स्वाद भी फेल कर दिया। खूब बढ़िया समोसे बनाए हैं। हाँ बहू, तूने बहुत बढ़िया फुलकेदार समोसे बनाए हैं। इतने खस्ता करारे समोसे तो रेस्टोरेंट दुकान पर कहीं नहीं मिलते। उनके समोसे तो एकदम नरम मुलायम से होते हैं। धन्यवाद माँ जी, आप सभी को समोसे खाने में अच्छे लगे। अरे बहू तू भी खा ले, समोसे तेरे लिए नहीं बचे क्या? नहीं नहीं बाबूजी, बचे हुए हैं, बस ये आ जाए तो फिर मैं भी खा लूंगी। तभी अखिलेश निराश मन से घर आता है। पापा आ गए। पता है आज मम्मी ने हम सबके लिए चटपटे समोसे और चटनी बनाई है खाने के लिए। अजी आपको समोसे चटनी दूं? नहीं, मेरा मन नहीं है सुधा, तुम सब खा लो।
अखिलेश बेटा, क्या बात है, इतना परेशान क्यों लग रहा है? माँ, फैक्ट्री इतने दिनों से घाटे से चल रही थी, पर आज फैक्ट्री पर ताला पड़ गया, कहीं और काम भी नहीं मिल रहा है, कैसे कैसे घर चलेगा। तभी बड़े चाव से समोसे खाते हुए ललित भोलेपन से बोला, पापा, वैसे भी तो आपको इस फैक्ट्री में कितने थोड़े से पैसे मिलते हैं, आप मम्मी के साथ चटपटे समोसे बनाकर बेच लो। पता है, हमारे स्कूल के बाहर भी एक आंटी चाउमीन बेचती है और अच्छे पैसे कमाती हैं। ललित की बात सुधा को कमाने खाने का एक नया रास्ता दिखाती है। अगले दिन दोनों कुछ पैसों से समोसे बनाने के लिए सामान खरीद कर आते हैं और सुधा बड़े ही चटपटे स्वाद के समोसे बनाकर बाजार में ठेला लगाती है। समोसे खा लो, समोसे, चटपटे समोसे, चटनी के साथ 10 रुपए का एक, 15 के 2, खस्ता समोसे। चटपटे समोसे का सस्ता रेट देखकर काफी लोगों ने समोसे खरीद कर खाए। अरे वाह वाह बहन जी, कितने बढ़िया चटपटे समोसे हैं तुम्हारे, ऐसे समोसे मैंने आज तक नहीं खाए हैं। अजी, मुझे तो ये चटनी भी खूब बढ़िया लगी, एकदम तीखी तीखी। बहन, थोड़ी और चटनी डाल दो। हाँ जी, ये लीजिए। कुछ ही दिनों में सुधा का चटपटा समोसे का ठेला चल पड़ा। समोसे बेचकर उसे ठीक ठाक आमदनी होने लगी। उसकी देखा देखी सामने की खाली दुकान में एक फास्ट फूड वाले ने दुकान खोल दी। पर कहते हैं ना, ग्राहक तो वहीं खाने के लिए जाते हैं जहां उन्हें सस्ते में अच्छा स्वाद मिले। मम्मी चलो ना, चलकर चटपटे समोसे वाले आंटी के समोसे खाते हैं। अच्छा ठीक है, चलो खाते हैं। अरे बहन, जरा 2 गरम समोसे खाने के लिए लगा दो और 4 समोसे पैक भी कर देना। चटनी थोड़ी ज्यादा डालना, तुम्हारी चटनी बहुत बढ़िया होती है। जी शुक्रिया। सुधा, तुम समोसे तलो, में पॉलिथीन में चटनी कर देता हूँ। पति पत्नी का चटपटे समोसे का ठेला अच्छा चल रहा था। वहीं गोपाल के फास्ट फूड के रेस्टोरेंट में कुर्सी टेबल सब खाली था। अरे इस 2 कौड़ी की गरीब समोसे वाले के चलते मेरा फास्ट फूड का रेस्टोरेंट नहीं चल रहा। अब देखो मैं क्या करता हूँ इनके साथ। गोपाल ने रेस्टोरेंट के बाहर बोर्ड लगा दिया जिस पर लिखा था फास्ट फूड चैलेंज, जिसमें उसने अपने यहाँ बिकने वाली हर एक फास्ट फूड का आकार कई इंच बढ़ाकर बेचना शुरू कर दिया। साथ ही जो कोई उसको 5 मिनट के अंदर खाकर खत्म कर देता है वो उसे पैसे भी नहीं लेता। इसलिए अब लोग उसके यहाँ खचाखच लाइन लगा लेते हैं। वहीं सुधा और उसके गरीब ससुराल वाले अपना खाली समोसे का ठेला देखकर उदास थे। 2-4 दिन बाद, बहू, मैं तो कहती हूँ अब तो अपने समोसे का ठेला बंद कर दे। रोज रोज इस तरह से घाटा खाने से तो अच्छा है। वैसे भी इस लालची फास्ट फूड वाले रेस्टोरेंट के आगे हमारा समोसा कोई पूछ भी नहीं रहा। तभी सुधा ने दिमाग लगाया और कहा, नहीं माँ जी, मैं अपना समोसा बेचना बंद नहीं करूंगी, क्योंकि इस रोजगार से घर की दाल रोटी चल रही है। अगर ये भी बंद कर देंगे तो खाएंगे क्या? बस हमारे ठेले को थोड़ी बदलाव की जरूरत है। बहू, मैं कुछ समझी नहीं। माँ जी, ग्राहक कुछ अनोखा और नयापन देखकर ही ठेले या किसी रेस्टोरेंट में खाने के लिए जमे रहते। इसीलिए मैं अब अपने इन छोटे छोटे समोसे का साइज बढ़ाकर इन्हें 3 इंच लंबा समोसा बनाकर बेचूंगी। जैसे कि ये रेस्टोरेंट वाला अपने बर्गर और हर चीज का साइज बढ़ाकर फूड चैलेंज देकर बेच रहा है। बहू, तूने बहुत ही अच्छी तरकीब सोची है। रेस्टोरेंट वाले को जोड़ का तोड़ मिलना चाहिए। रात को दोनों सास बहू थोड़े बहुत समोसे बेचकर घर आती हैं और सभी से 3 इंच लंबा समोसा बनाकर बेचने की राय सलाह देती हैं। भाभी, 3 इंच लंबा समोसा बनाने में तो काफी मैदा आलू लगेंगे और तलने के लिए कढ़ाई भी बड़ी होनी चाहिए। ये सब कहाँ से आएगा? कंचन, हमारे पास हांडा वाली कढ़ाई पड़ी है, उसमें 3 इंच लंबा तो क्या 5 इंच का समोसा भी आसानी से तल जाएगा। और रही बात सामग्री लगने की, तो अगर हमारा ये बड़ा समोसा बेचने का काम चल गया तो कमाई भी अच्छी होगी। अगले दिन 3 इंच का बड़ा समोसा बनाने के लिए सुधा चकले की बजाय अब मैदा की लोई से बड़े से ताली पर मिलती है और उसमें खूब सारा आलू मसाला भरकर अब 3 इंच बड़ा लंबा समोसा बनती है। और उस दिन जब दोनों सास बहू 3 इंच लंबा चौड़ा समोसा बेचने के लिए बाजार में आती हैं तो उनके सभी पुराने ग्राहक खाने के लिए फिर से लाइन लगा लेते हैं। आइए आइए, चटपटा 3 इंच लंबा चौड़ा समोसा खाइए, 3 इंच लंबा चौड़ा समोसा खाइए और पेट भर लीजिए। क्या कहा? 3 इंच लंबा समोसा? फिर तो खाना बनता है। चलो भाई चलो, आज इनके 3 इंच लंबे समोसे को खाकर देखते हैं। खुशबू तो बड़ी लजीज आ रही है। क्या कहा? 3 इंच लंबा समोसा? फिर तो खाना बनता है। चलो भाई चलो, आज के इन 3 इंच लंबे समोसे को खाकर देखते हैं। खुशबू तो बड़ी लजीज आ रही है। सारे के सारे ग्राहक एक साथ 3 इंच लंबा समोसा खाने का ऑर्डर देते हैं। अरे बहन जी, लगाना जरा एक समोसा। जी बस अभी लगाती हूँ। सुधा ने झटपट से 3 इंच लंबे समोसे को सेका और ग्राहक को बड़े से प्लेट में चटनी लगाकर खाने को दिया। बहन जी, एक समोसा मुझको भी लगाना। वैसे तुम्हारे समोसे तो ऊपर से देखने में पके से लग रहे हैं, लेकिन कहीं अंदर से कच्चे तो नहीं निकलेंगे ना? पता चले खाकर पेट में दर्द हो जाए।
नहीं नहीं बहन जी, माना कि मेरे समोसे 3 इंच लंबे चौड़े हैं, लेकिन मैंने इन्हें अच्छे से सेका है, ये कच्चे नहीं हैं। अब जल्दी से 3 इंच लंबा चटपटा समोसा खाने के लिए वो देती है। इसी तरह 2-4 दिन गुजरते हैं और अब सुधा के 5 इंच लंबे समोसे खाने के लिए लोग दिन भर भीड़ लगाए रहते हैं। जहां कंचन और हरिहर घर से समोसे बनाते और सास बहू ठेले पर बेचती है, जिसके चलते गोपाल का फास्ट फूड का रेस्टोरेंट दोबारा से ठप पड़ जाता है। इस गरीब समोसे वाली ने नाक में दम करके रख दिया है। मैं यहाँ महीने का 9,000 किराया भर रहा हूँ और मेरे रेस्टोरेंट में मक्खी बैठ रही है और ये समोसे बेचकर नोट छापे जा रही हैं। इसका तो कुछ करना पड़ेगा। ताव में आकर रेस्टोरेंट वाला दोनों सास बहू का ठेला खाली होते ही उनके पास आकर धमकाता है। बहुत नोट छाप लिया तुमने मेरे दुकान के आगे समोसे बेचकर। अभी के अभी अपना ये ठेला यहाँ से हटाओ और निकल लो यहाँ से, क्योंकि मेरी दुकान के आगे की जगह है और मैं इसका किराया देता हूँ। क्यों, तुमने क्या बाजार की पूरी जगह जमीन खरीद लिया है जो हम यहाँ ठेला लगाकर समोसे नहीं बेच सकते? अरे जब हम तुम्हारे रेस्टोरेंट के आड़े नहीं आ रहे हैं तो तुम हमारी रोजी रोटी क्यों छीनने पर तुले हुए हो? यह तो दिख रहा है कि तुम दोनों ने मेरे सारे के सारे जमे जमाई ग्राहक हड़का लिए। अरे मेरे रेस्टोरेंट में कोई फास्ट फूड खाने नहीं आ रहा है। यह तो तुम दोनों साथ सीधे यहाँ से शराफत से अपना ठेला हटा लो, वरना मैं पुलिस से हटवा दूंगा। तुमसे पहले से इस बाजार में मैं समोसे बेच रही हूँ, ऐसे कैसे ठेला हटवा दोगे? और रही बात ग्राहक को, तो उन्हें जहाँ का स्वाद पसंद आता है वही खाना पसंद करते हैं। सुधा को अपनी बड़ाई करता देख गोपाल भड़क जाता है। अरे रहने दो, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू मत बनो। अगर इतना ही दम है तुम्हारे समोसे में तो 5 इंच का लंबा चौड़ा समोसा बनाकर खिलाओ और देखते हैं कि फिर की ग्राहक तुम्हारा 3 इंच का समोसा चाव से खाते हैं या फिर मेरा 5 इंच का चटपटा पिज्जा बर्गर खाते हैं। ठीक है, मुझे मंजूर है। एक बार अच्छे से सोच लो, जो जीतेगा फिर वही इस बाजार में टिकेगा। सुधा ने बिना किसी हिचक के गोपाल की शर्त को स्वीकार कर लिया, क्योंकि उसको अपने समोसे के स्वाद पर भरोसा था, क्योंकि वो पूरी लगन मेहनत से काफी दमदार बढ़िया समोसे बनाती थी। वहीं दूसरी तरफ गोपाल ग्राहकों को फास्ट फूड चैलेंज में खाना बेचने के चलते इतना तीखा बनाकर खिलाता था कि ग्राहक कोई भी चीज थोड़ा खाकर ही छोड़ दिया करते थे। उस दिन पूरा गरीब ससुराल घर में बैठकर बात कर रहे होते हैं। सुधा, तुमने 5 इंच का समोसा बनाने के लिए बोल तो दिया है, लेकिन इतना लंबा चौड़ा समोसा बनाने के लिए सब चीज का जुगाड़ कैसे होगा? उस गोपाल के पास तो 5 इंच का क्या 1 फुट का लंबा जितना पिज्जा बनाने के लिए भी उपकरण मौजूद है। इसलिए जानबूझकर उसने अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में तुम्हें फंसा दिया। अगर तुम शर्त हार गई तो बाजार में से तुम्हें अपना समोसे का ठेला भी हटाना पड़ेगा। अखिलेश की बात सुनकर पूरा गरीब ससुराल टेंशन में पड़ जाता है। सुधा के चेहरे पर भी संकोच की झलक थी कि आखिरकार वो 5 इंच का लंबा चौड़ा समोसा कैसे बनाएगी। अगले दिन वो सबसे पहले 5 इंच का समोसा बनाने के लिए काफी सारा मैदा, आलू, रिफाइंड सब कुछ खरीद कर लाती है और अब पूरा ससुराल मिलजुल कर समोसा बनवाता है। सुधा आलू उबालती है, कंचन सिलबट्टे पर चटनी पीसती है और वहीं दोनों सास बहू मिलकर बड़ी से परात में मैदा मलती हैं। माँ, आलू उबल गया, मैं और ललित छीलकर चोखा बना दे क्या? मुझे चोखा बनाना अच्छा लगता है। ठीक है बच्चों, तुम दोनों जल्दी से आलू छील दो और चोखा भी बना दो, फिर मैं तुम दोनों को 1-1 समोसा खाने के लिए दूंगी। माँ, 5 इंच बड़ा समोसा खाने के लिए दोगी? हाँ बेटा, दूंगी। अब कुछ ही देर में समोसे की सारी तैयारी करके सुधा 5 इंच बड़े बड़े लंबे समोसे बनाती है और उसके साथ चटपटी तीखी चटनी भी बनाती है और थैला लेकर बाजार में आती है, जहां उसके ठेले से समोसे खाने वाले ग्राहक भीड़ जमा कर खड़े थे। वो देखो, आ गई चटपटे समोसे वाली। आज तो 5 इंच का लंबा चौड़ा लजीज समोसा खाने के लिए मिलेगा। जहाँ एक तरफ सुधा ग्राहकों को अपने 5 इंच लंबे समोसे को चटनी लगाकर खाने के लिए देती है, तो वहीं दूसरी तरफ गोपाल ग्राहकों को बहुत सारा मिर्च बुरका हुआ 5 इंच लंबा बड़ा पिज्जा बनाकर देता है, जिसे खाकर ग्राहक अरे बाप रे, ये पिज्जा है कि जहर? इसे खाकर तो कान से धुआं निकल गया। अरे रे तीखेपन के चलते ग्राहक एक ही स्लाइस पिज्जा खाते हैं, तो वहीं दूसरा ग्राहक सुधा के बने 5 इंच लंबे चटपटे समोसे को चाव से पूरा खा जाता है, क्योंकि उसका स्वाद खूब खस्ता बढ़िया था। इतना टेस्टी चटपटा समोसा मैंने आज तक नहीं खाया, वो भी 5 इंच लंबा चौड़ा समोसा, और आपने इसको अच्छे से कुक भी किया है। गोपाल की चली चाल और दाव उसी पर उल्टा पड़ जाते हैं, जिसके चलते वो दुकान खाली कर देता है। उसी खाली दुकान को किराए पर लेकर सुधा अब अपना 5 इंच लंबा समोसा बेचने लगती है और उसकी बढ़िया बिक्री चलती है, जिसके चलते उसके गरीब हालात भी अब ठीक हो जाते हैं।